नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज की दुनिया के हर शिष्टाचार और शालीनता को रौंदता हुआ यह नेता सबके बीच पानी की सूखी टंकी की तरह खड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं कि नेतन्याहू को समझा लें, रोक सके। ऐसा लगता है किसी कमरे में नेतन्याहू दौड़ते भागते चले आएं तो सारे ग्लोबल नेता पलंग के नीचे छुप जाएंगे। ये हालत कर दी है नेतन्याहू ने इस दुनिया की। नेतन्याहू की रणनीतियों को समझना बहुत मुश्किल भी नहीं। जब भी दुनिया का ध्यान गजा पर जाता है, वहां हो रहे नरसंहार पर जाता है, नेतन्याहू कई मोर्चों पर हमला कर देते हैं ताकि गजा से ध्यान हट जाए। लगातार नए नए मोर्चों पर हमला करते हैं और पुराने मोर्चों पर लौटकर भी धावा बोलते हैं ताकि पीछे की बातें दुनिया से ओझल होती जाएं। एक चीज एकदम साफ है, नेतन्याहू नहीं चाहते कि किसी तरह की बातचीत हो। वे कूटनीति की जाल में उलझना नहीं चाहते। जब तक इस्राएल और गजा के मामले में कई देश और संस्थाएं पहल कर रही थीं, बयान दे रही थीं, नेतन्याहू को मौका मिल रहा था इधर उधर की बात कर बच निकलने का। लेकिन जैसे ही तमाम संस्थाएं और देश पीछे हट जाते हैं, हमास के साथ बातचीत में केवल अमेरिका, कतर और इस्राएल रह जाते हैं। नेतन्याहू को लगने लगा अब तो बातचीत करनी पड़ेगी, और बातचीत की मेज पर जब कम लोग रह जाते हैं तब आमने सामने की बात हो जाती है। हमास को बंदियों की रिहाई करनी पड़ती और इस्राएल को गजा से पीछे हटना पड़ता। जैसे जैसे नेतन्याहू पर बातचीत का शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे वे पीछे हटने का प्लान बना रहे हैं और बातचीत के अड्डे कतर पर ही हमला कर रहे हैं ताकि सब कुछ छितरा बितरा जाए। शुरू से ही नेतन्याहू का इरादा बातचीत का नहीं रहा। उनका मकसद गजा और वेस्ट बैंक को मिटा देना है। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका दो स्टेट की बात करते हैं, फिलिस्तीन को स्वतंत्र रूप में मान्यता देने की बात करते हैं, लेकिन नेतन्याहू फिलिस्तीन को मिटा देने की बात कभी बंद नहीं करते। पिछले ही महीने नेतन्याहू ने एक और कदम उठाया। जेरूसलम से पूरब की तरफ 12 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 3400 नए घर बनाने की अनुमति दे दी। इससे यह होगा कि वेस्ट बैंक का ज्यादातर हिस्सा पूर्वी जेरूसलम से अलग हो जाएगा और इस्राएल की सारी बस्तियां, सेटलमेंट एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। यह वो इलाका है जहां फिलिस्तीन की भावी राजधानी बननी है। इस इलाके को फिलिस्तीनी स्टेट के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन इसी जगह पर घर बनाने का ऐलान कर नेतन्याहू ने भविष्य में फिलिस्तीनी राज्य की किसी भी संभावना को कुचल देना चाहा है। जब घर बन जाएगा तब फिलिस्तीनी स्टेट के लिए दावा करने वालों के पास कुछ बचेगा नहीं। ऐसा कर नेतन्याहू अपने लिए राजनीतिक तौर पर इस्राएल में बहुत बड़ा समर्थन हासिल कर सकते हैं। वेस्ट बैंक में 3400 मकानों की अनुमति देकर नेतन्याहू फ्रांस और ब्रिटेन जैसे उन देशों को भी दुत्कार रहे हैं, ललकार रहे हैं जो फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं। अलग अलग देशों की सरकारों ने इस्राएल से संबंध खत्म किए हैं। साउथ अफ्रीका, ओमान, क्यूबा, स्पेन, बेल्जियम जैसे कई देशों ने प्रतिबंध लगाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, लेकिन नेतन्याहू पर कोई असर नहीं। सारी दुनिया के सामने 20 लाख लोगों की आबादी खत्म की जा रही है। भूख और बम से लोग मारे जा रहे हैं। नेतन्याहू जो चाहते हैं कर रहे हैं। आने वाले समय में दुनिया के और भी मुल्कों में यह सब दोहराया जाएगा। कोई भी नेता इस हद तक क्रूर हो जाएगा और लाखों की आबादी कुचल दी जा सकती है। इसके बाद अब दुनिया फिर कभी अपने आप को मानवीय कहलाने का दावा नहीं कर पाएगी। नेतन्याहू को पता है अमेरिका इस्राएल पर कभी बमबारी नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता, चाहे इस्राएल कुछ भी करे। अमेरिका में इस्राएल अमेरिका की तरह मजबूत है। इस्राएल की लॉबी को लेकर कई तरह की खबरें आती। खबर छपी कि कतर पर हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप झुंझला उठे कि उन्हें पता नहीं था। इन खबरों का भी कोई मतलब है नहीं। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप गजा पर बमबारी रुकवाने की बात करने लगे। सारी बातें बेकार हो चुकी हैं। थोड़े दिनों की सीज फायर की सफलता के बाद हालात और बदतर हुए हैं। इसी तरह अमेरिका जब परमाणु डील को लेकर ईरान से बात कर रहा था, तब उस बातचीत में शामिल लोगों की हत्या कर दी जाती है। ईरान के बड़े बड़े अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है और बाकी देश निंदा के बयान के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। अब खबर आ रही है
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन नेतन्याहू से तंग आ गया। पॉलिटिको की वेबसाइट पर यह रिपोर्ट छपी है जिसमें लिखा है कि इस बार के हमले के बाद अमेरिका की सरकार को लगने लगा है कि बातचीत की गुंजाइश शायद हमेशा के लिए खत्म हो गई है। ट्रंप के एक अधिकारी ने पॉलिटिको से कहा है, जब भी कुछ सुधार होने लगता है नेतन्याहू किसी पर बम गिरा देते हैं। नेतन्याहू के ऊपर लगाम लगाने के लिए दुनिया की अब कोई संस्था नहीं बची है। यूएन से लेकर यूएनएससी, ईयू से लेकर G20 सब बेकार सर झुकाकर खड़े हैं। आज उनके सामने सारी चुनौतियां समाप्त हो चुकी हैं। जिस संयुक्त राष्ट्र में इस्राएल के खिलाफ गजा में नरसंहार को लेकर प्रस्ताव पास होते रहते हैं, उसी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का हवाला देकर कतर पर हमले को नेतन्याहू सही ठहरा है। उन्होंने कहा कि जहां भी आतंकवादी होंगे, किसी भी देश में होंगे, इस्राएल हमला करेगा। इस्राएल ने खुद को सबसे ऊपर घोषित कर दिया है। दुनिया पीछे हट गई है। गजा में मरने वालों की संख्या 65,000 के पार जा रही है। असली संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी। इनमें से 80% लोग गजा के आम नागरिक थे। इस्राएल 2 साल से कई मोर्चों पर बम गिरा रहा है। उसके पास इतनी रसद कहां से आ रही है? उसकी अर्थव्यवस्था का हाल कैसा है? क्या वहां के लोगों पर इस हिंसा का कोई भी मनोवैज्ञानिक असर नहीं पड़ता होगा? हम सिर्फ गजा को मिटता हुआ देख रहे हैं, इस्राएल को नहीं। नेतन्याहू बेलगाम हो चुके हैं, सारी आलोचनाओं से परे, सारी निंदाओं से ऊपर। उनका फैसला ही अंतिम फैसला। बाकी सारे ग्लोबल लीडर शांति की बात करते हैं, नए नए कपड़े सिलाते हैं और उन कपड़ों में फोटो खिंचाते हैं ताकि अखबारों के पहले पन्ने पर नाम के लिए ग्लोबल लीडर आपको नजर आए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।